हेलो दोस्तों, मैं चंद्रजीत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लेके आए हैं एक दूसरा पार्ट। जो पिछला पार्ट हमने पढ़ा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का, उसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, भारत के लोक नृत्य। ठीक है, इस लोक नृत्य में जो है कि तमाम क्वेश्चन हर एक परीक्षा में एकाक आ ही जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं बिना समय को नुकसान किए। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है, एक और राज्य लिख दिया है और दूसरी ओर लोक नृत्य, यानी कौन से राज्य का जो है कि ये लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसमें पूछता है जैसे छपेली डंडा नाव किस राज्य का जो है कि लोक नृत्य है। तो हम बताते हैं कि छपेली और जो है कि डंडा नाव यह जो है कि हिमाचल प्रदेश का जो है कि लोक नृत्य है। जैसे अब याद भी करेंगे कैसे, अपने आप ट्रिक बना लेंगे, कोई ट्रिक व्रिक इसमें जो है कि है नहीं विशेष। ठीक है, लेकिन हम ट्रिक अपने से बना लेंगे कि हिमाचल का मतलब होता है हिम, हिम का मतलब बर्फ़ होता है। ठीक है, तो हिमाचल में जो है कि हम गए तो जो है कि बर्फ़ की जो है कि नाव थी। ठीक है, तो उसमें जो है कि हमने डंडा लेकर नाव पर बैठ गए और जो है कि छपेली का मतलब छाता ओढ़ लिया। ठीक है, तो हम हिमाचल गए और जो हिम पे उतरने से पहले हम डंडा लेकर एक नाव से जो है कि छाता ओढ़ के जो है कि आगे बढ़ गए। तो हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो क्या है, छपेली डंडा नाव। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो है कि लोक नृत्य है गाड़ी। क्या है, गाड़ी। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, गाड़ी, गाड़ी। ठीक है, ये जैसे छत्तीसगढ़ हम गए तो आप पैदल तो जाएंगे नहीं अपने यहाँ से, तो एक गाड़ी लेके चले गए, तो छत्तीसगढ़ का जो है कि लोक नृत्य क्या हो गया, गाड़ी। ठीक, गोवा, गोवा कहाँ है, महाराष्ट्र के बगल में है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो गोवा जो है कि गोवा दक्कन का एक प्रदेश है। ठीक है, दक्षिण भारत में दक्कन का प्रदेश है, तो दक्कनी की ओर पड़ता है। और जो है कि मांडी, मांडवी एक नदी है वहाँ पे, तो मांडी जो है कि कह देंगे लोक नृत्य है। ठीक है, तो दक्कनी और मांडी, ठीक है, एक कहाँ का लोक नृत्य है, तो हम बता देंगे गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे जो है कि देखते हैं महाराष्ट्र में चलते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है कि एक लोनार झील है। ठीक है, लोनार झील है, तो महाराष्ट्र में लोनार झील कैसी है, तो लवड़ी नहीं है। लोनार झील कैसी है, तो लवड़ी नहीं है, तो लावड़ी उसी से हम बना लेंगे कि लावड़ी जो है कि कहाँ का लोक नृत्य है, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। ठीक है, आगे चलेंगे तो हमें तमाशा, ठीक है, महाराष्ट्र का तमाशा है। जैसे जानते हैं बॉलीवुड महाराष्ट्र में है, तो वहाँ बॉलीवुड वाले हमेशा तमाशा करते ही रहते हैं। ठीक है, तो तमाशा जो है कि महाराष्ट्र का जो है कि लोक नृत्य है। तो लावड़ी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला चलते हैं मेघालय। मेघालय जैसा कि जानते हैं कि पूर्व में स्थित है मेघालय, पूर्वोत्तर का राज्य है। ठीक है, तो मेघालय में भी पहले जो है कि बंगाल के बगल में होने के कारण बांग्ला बोली जाती थी, तो बांग्ला वहाँ का लोक नृत्य हो गया। क्या है, बागला। बागला कहाँ का लोक नृत्य है, तो हम कह देंगे मेघालय का। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो जैसा कि जानते हैं कि पूर्वांचल में कजरी जो है कि सावन के महीने में बहुत गाई जाती है। कहाँ गाई जाती है कजरी, पूर्वांचल में। पूर्वांचल कहाँ, यूपी में। ठीक है, तो कजरी हो गया, झौरा हो गया। ठीक है, और जो है कि नौटंकी पूर्वांचल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य नौटंकी है। ठीक है, नौटंकी जैसे कानपुर और हाथरस में काफ़ी फेमस है, तो नौटंकी जो है कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, एक चरकुला आता है। ठीक, चरकुला ये ब्रजभूमि में होता है। चरकुला श्री कृष्ण की नगरी में होता है चरकुला, ब्रजभूमि चरकुला। चरकुला कहाँ का है लोक नृत्य, तो कहेंगे हम उत्तर प्रदेश का है। कहाँ होता है, तो ब्रजभूमि में होता है। ठीक है, रासलीला को जानते ही हैं, श्री कृष्ण भगवान रास रचाते थे, तो यह भी उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ का है, तो कहेंगे कि यह तो ब्रजभूमि का है, ये तो मथुरा का है। ठीक है, तो कजरी पूर्वांचल, झौरा नौटंकी, चरकुला और रासलीला, ये जो है कि पांचों जो है कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का यक्षगान, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है, तो कहेंगे कि कर्नाटक का है यक्षगान।
ठीक है। और कर्नाटक में यक्षगान जो है कि काफ़ी फेमस लोक नृत्य है, वहाँ को जो है कि लोग इसे काफ़ी जो है कि पसंद करते हैं। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? तो दोस्तों यक्षगान कर्नाटक का है, लोक नृत्य है। ठीक है। अगला है झारखंड। झारखंड को जैसा जानते हैं बिहार से कट के बना है झारखंड। तो छऊ छऊ छौआ, छौआ से झार, ठीक, छौआ पाई, छौआ पाइका, छौआ और पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? तो कहेंगे झारखंड का है। ठीक है। अब असम पे आते हैं। असम पश्चिम बंगाल के बगल में असम है, सटा हुआ। तो असम का लोक नृत्य क्या है? तो देख रहे हैं बिहू, सत्तरिया, कली गोपाल। तो अब याद कैसे होगा, इसके लिए भी हम बताते हैं, अपने आप ट्रिक बना लीजिए। ठीक है। और याद भी हो जाएगा, आपको याद भी हो रहा होगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है। तो जैसे कली गोपाल नाम का कोई लड़का है, ठीक है, जो है कि बहू को लेकर के सत्तरिया जा रहा है। असम में कली गोपाल का कोई लड़का होगा, ठीक है, और जो है कि बहू को लेकर के कहाँ जा रहा है? सत्तरिया। तो गोपाल जो है, कली गोपाल जो है कि बहू को लेकर सत्तरिया जा रहा है। यानी कि असम का 3 ठे लोक नृत्य हैं, बिहू, सत्तरिया, कली गोपाल। कहाँ का है? असम का। ठीक है दोस्त। नागालैंड पे चलते हैं। नागालैंड, नागालैंड में जैसा कि जानते हैं सांप बहुत होते हैं। नागालैंड पूर्वोत्तर का राज्य है, ठीक है। सांप बहुत होते हैं और सांप को चोंच नहीं होती है, ठीक है। इसलिए जो है कि चोंच नहीं होती है सांप को, तो चोंग बन गया। चोंग, चोंग कहाँ का लोक नृत्य है? तो कहेंगे कि नागालैंड का है। क्या है? चोंग। चोंग जो है नागालैंड की जो है कि लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान का जो है कि कठपुतली, घूमर और सुईसनी राजस्थान की जो है कि लोक नृत्य है। ठीक है। कौन कौन लोक नृत्य है राजस्थान का? तो कठपुतली, घूमर, सुईसनी, तेरह ताल, गणगौर। ठीक है। इसको जो है कि हम इस प्रकार देखते हैं कि जैसे याद कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि राजस्थान में जो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो राजस्थान हम जो है कि घूमने निकले। ठीक है। तो घूमने से घूमर हो गया और कठपुतली का नाच देख रहे थे। तो धूप जो है कि सुई की तरह चुभ रही थी, फिर भी हम तालियां बजा रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि कठपुतली का नाच देखने हम जो है कि गए और वहाँ जो है कि घूम रहे थे। तो सुई की तरह जो है कि धूप हमें चुभ रही थी और ताली फिर भी हम बजा रहे थे और गणगौर जो है कि वहीं का थे। तो ये जो है कि प्रमुख इम्पोर्टेंट जो है कि राजस्थान के हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कठपुतली कहाँ का नृत्य है, घूमर कहाँ का नृत्य है, सुईसनी कहाँ का नृत्य है और तेरह ताल कहाँ का लोक नृत्य है, गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है। तो कहाँ बताएंगे? राजस्थान। याद कैसे होगा कि राजस्थान में हम घूमने निकले और कठपुतली का नाच देख रहे थे और धूप जो है कि पड़ रही थी, सुई की तरह चुभ रही थी, फिर भी हम ताली बजा रहे थे। तो 13 ताली, घूमर, कठपुतली और सुईसनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो हम कहेंगे राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों। अगला पंजाब में चलते हैं। ठीक है। पंजाब, पंजाब का 2 ठे गिद्दा और भांगड़ा काफ़ी फेमस है। तो पंजाब का गिद्दा भांगड़ा कैसे याद होगा? तो हम कहें कि पंजाब में जो है कि नशा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो पंजाब में बांझ जो वहाँ के होते हैं ना, गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध भी भांग पी के निकलते हैं शहर में। तो हम कह देंगे कि गिद्दा और भांगड़ा, ठीक है, भांग से भांगड़ा पी के निकलते हैं। तो गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो हम कह देंगे पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला अरुणाचल। ठीक, अरुणाचल को हम कैसे कहेंगे? तो अरुणाचल में जानते हैं कि काफ़ी पहाड़ी एरिया में है। सूर्योदय का देश इसे बोला जाता है, अरुणोदय को। ठीक है। सूर्योदय का देश अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। वहाँ मुखौटा पहन के जो है युद्ध नृत्य किया जाता है। क्या? मुखौटा पहन के, ठीक है, मुख पे लगा के जो है कि नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। मुखौटा लगा कर जो है कि नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो मुखौटा हो गया कहाँ का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। युद्ध नृत्य यानी कि युद्ध करते हुए भी नाचते हैं लोग, तो युद्ध नृत्य उसको बोला जाता है और वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक। गुजरात, गुजरात जानते हैं
कि वहाँ पे गरबा और डांडिया काफ़ी फेमस है, जो नवरात्रि के समय में होता है, ठीक है, और युगल जोड़े के साथ जो है कि किया जाता है लगभग, ठीक है। तो गरबा और डांडिया जो है कि कहाँ का लोक नृत्य है, तो हम कहेंगे गरबा और डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक है। अगले चलते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक। कौन? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो है कि राउफ लोक नृत्य है। राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर में ठंडी पड़ती होगी, तो हम ठंड में क्या करते हैं? उफ उफ, ठीक है। अगर स्वेटर नहीं पहने हैं, जम्मू कश्मीर चले गए, तो इस टाइम ठंडी में हम क्या करेंगे? उफ। तो उफ से हम राउफ बना लिया। राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु का, तमिलनाडु में करागम काफ़ी फेमस जो है कि लोक नृत्य है तमिलनाडु का, ठीक है। करागम जो है कि काफ़ी फेमस है, ठीक। और करागम जो है कि कहाँ का है? करागम कहाँ का है? करागम तमिलनाडु का है, ठीक। अगला जो आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश में घंटा मर्दाला होता है, घंटा बजा के लोग नाचते हैं, ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। घंटा बजाया और नाचना शुरू। कहाँ? कर्नाटक। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो कहेंगे कि कर्नाटक का है, ठीक। घंटा मर्दाला कहाँ का है? कर्नाटक का है। अगला हरियाणा। हरियाणा में झूमर झूम झूम के नाचते हैं सब हरियाणा वाले जब, ठीक है। हरियाणा वाले हरियाणवी जो है झूम झूम के नाचते हैं, तो झूमर बन गया उससे। झूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो कहेंगे हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का है। झूमर लोक नृत्य हरियाणा का है, ठीक। अब जो है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है लोक नृत्य पे, थोड़ा सा दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कि जैसे पूछता है लोक नृत्य पे कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है, झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसी टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, और प्रत्येक एग्जाम में एसएससी से लेकर यूपीपी या साई, ठीक है, सभी एग्जामों में इसकी जो है कि एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। क्या है प्रश्न नंबर? लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है, ठीक है। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लोकनायक, दूसरा ऑप्शन है खलनायक, तीसरा ऑप्शन है नर्तक, चौथा है कलाकार। तो दोस्तों इसमें जो है कि पहला ऑप्शन कौन? लोक नृत्य करने वाले को लोक नायक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सुमेलित करने के लिए दिया है, ठीक है। तो कौन जो है सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि सुमेलित नहीं है। डंडाना हिमाचल प्रदेश, पढ़े हैं आप, बिहू असम, करागम कर्नाटक, और चौथा ऑप्शन है घूमर हरियाणा। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों ऑप्शन? तो करागम। करागम कहाँ का लोक नृत्य है? तो हम कहेंगे कि करागम जो है कि तमिलनाडु का है। देखिए यहाँ हमने बताया था ना, करागम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, जबकि ऑप्शन दिया है कर्नाटक। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए कहीं आप इस तरह कंफ्यूज ना हो कि झूमर और घूमर दो है। झूमर और घूमर, तो घूमर राजस्थान का है, और झूमर जो झूम झूम के नाचते वो हरियाणा का है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और याद भी आया होगा कुछ, ठीक है। तो आप इसको जो है कि बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और संभावना है कि प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ से बने ना हो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद।